है कि पिछले 3 महीने से दुनिया भर के देशों में दूसरी लहर की खबरें आ रही थी, लेकिन सरकार सोती रही, व्यवस्थाएं नहीं की गई। और अब जब कोरोना बढ़ने लगा तब बीजेपी सरकार व्यवस्थाएं जुटाने में लगी है, लेकिन लोग परेशान हो रहे हैं। महीने से देश के मीडिया, विश्व का मीडिया कह रहा था कि दूसरा वेव आएगा। यूरोप में पूरा दूसरा वेव चालू हुआ, उन्होंने तैयारी की थी। हमारी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, शिवराज जी के नेतृत्व में कोई तैयारी नहीं। अब जब आग लग गई है, ये कुआं खोदने की बात कर रहे हैं। हमारे विधायक लगे हैं, हमारे विधायक इंदौर में 20-20 घंटे लगे हुए हैं। हमारा संजय शर्मा वहाँ लगा हुआ है। हमारे सब लोग जुट के, जो हमसे बनता है, कांग्रेस पार्टी से बनता है, कांग्रेस के विधायकों से बनता है, सब कांग्रेस विधायक जो सहायता दे सकते हैं। बीजेपी के नेतागण आज अपना मुंह छिपाए बैठे हैं, जनता में पहुंच नहीं पा रहे। हम रुक करेंगे कमलनाथ के इस बयान पर। बातचीत करने के लिए दोनों ही राजनीतिक दलों के प्रवक्ता मेहमान फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ गए। बीजेपी से नेता प्रवक्ता डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी और कांग्रेस प्रवक्ता सैयद जाफर जी फोनलाइन पर जुड़ गए। आप दोनों का स्वागत है। सबसे पहली प्रतिक्रिया डॉक्टर हितेश आप ही की लूंगा। कमलनाथ ने बड़े आरोप लगाए, कमलनाथ ने जो कुछ भी कहा सुना आपने, पहली प्रतिक्रिया, सरकार क्या सोती रह गई? देखिए, पूरी तरह से कमलनाथ जी के आरोप राजनीतिक हैं और कोरोना की ये आपदा का जो समय है, ये आरोप प्रत्यारोप का है ही नहीं। यदि कमलनाथ जी ने के पास या कांग्रेस के पास कोई बहुत ऐसा फार्मूला है तो उन्होंने छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में वो फार्मूला क्यों नहीं अपना रखा? वहाँ की भी सरकारें सोती रही क्या, जो आज उनकी ये स्थिति है? क्या उन सरकारों को भी वो यही कहना चाहते हैं कि निकम्मी सरकारें हैं? तो ये महामारी का दौर अनप्रेसिडेंटेड है। तीसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, चलिए कमलनाथ जी 15 महीने मुख्यमंत्री स्वयं रहे, वे बता दें कितने बेड्स उनने इंक्रीज किए, कितनी रेमडेसिविर की दवाइयां वो लेकर आए थे, या कितने ऑक्सीजन के प्लांट उनने लगवा दिए थे। तो दूसरे को दोषारोपण करना बहुत आसान होता है। आप सोचिए, विधायक का नाम ले रहे हैं, विधायक का नाम संजय शर्मा ले रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि उसका नाम संजय शुक्ला है। तो जो अपने ही विधायकों को नहीं जानता हो, जो सामान्य परिस्थितियों में ही लोगों के लिए उपलब्ध नहीं हो, ऐसे कमलनाथ जी का क्या करे मध्य प्रदेश, ये बताइए। आपदा के समय में कभी आपने देखा कमलनाथ जी की ओर से भोजन के पैकेट किसी को दिए जा रहे हो? आपने कहीं पर देखा कि कांग्रेस के 100 विधायक लगभग हैं, उन्होंने कोई हेल्प डेस्क करने का एक निर्णय लिया हो कि हम सब जगह चलाएंगे? उसकी बजाय कहीं आंदोलन कर रहे हैं, कहीं धरने दे रहे हैं। पर डॉक्टर हितेश, कांग्रेस ये आरोप लगा रही कि सरकार फिर इतने वक्त से स्वास्थ्य सुविधाओं में विस्तार क्यों नहीं कर पाई? बीच में हाहाकार सा क्यों मच गया? ऑक्सीजन की कमी, इंजेक्शन की कमी, बेड की कमी, कांग्रेस ये आरोप लगा रही है। इसी को तो आपदा कहते हैं जी, और आपदा कोई कह के तो आती नहीं है। और मैंने कहा ही शुरू में आपसे, यदि कांग्रेस को इसका कोई बहुत ज्यादा ज्ञान था तो छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में उन्होंने क्यों नहीं सुधार दिया? वहाँ तो उनकी सरकारें चल रही हैं, दोनों जगह त्राही त्राही मची हुई है। तो यदि इतनी ज्यादा उनके पास तरीके उनको पता है तो मुझे लगता है उसका एक अच्छा उदाहरण वहाँ वो दे सकते थे। आप बने रहिए डॉक्टर हितेश, में जवाब ले लेता हूँ। सैयद जाफर साहब, क्या कहेंगे आप? सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी कमलनाथ कह रहे हैं, ऐसा बीजेपी का मानना है, आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं कमलनाथ जी की बात को आगे बढ़ाते हुए और हितेश जी की बात को समझाते हुए मैं बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ। हितेश जी, आप डॉक्टर हैं, आप जानते हैं कि सरकार का दायित्व होता है अस्पताल बनाना, सरकार का दायित्व होता है अस्पतालों में ऑक्सीजन की सुविधा प्रदान करना, सरकार का दायित्व होता है कि जो वहाँ पे जरूरी दवाएं लगती हैं उसको उपलब्ध कराना। अब जो कोरोना काल पिछले साल आया और जिस तरीके से शुरुआती दौर में आया था और जो 4 महीना 3 महीने का जो प्रकोप मध्य प्रदेश में रहा, देखिए हम मध्य प्रदेश के निवासी हैं, मध्य प्रदेश के प्रवक्ता हैं, हमारी औकात नहीं है हैसियत नहीं कि हम राज्य और विश्व के बारे में बात करें। आज चिंता और मंथन का विषय करने का समय है प्रदेश के बारे में। तो जब पिछले बार भी हमारे पास वैक्सीन इंजेक्शन नहीं थे, क्योंकि उस समय इंजेक्शन बने ही नहीं थे। जो अभी आदरणीय देश जी कह रहे थे कि कमलनाथ जी की सरकार में कितने रेमडेसिविर के इंजेक्शन बने, तो मुझसे बेहतर वो जानते हैं कि रेमडेसिविर का इंजेक्शन ही जून और जुलाई में आया है पिछले साल। तो पिछले साल तो आपदा थी, हम उसको स्वीकार करते हैं। अब हमारा छोटा सा निवेदन है कि हितेश जी, क्यों इतने कम टेस्ट हो रहे हैं?
क्यों 1 साल में हमने, जब हमें मालूम था कि कोरोना पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ, हमने 1 साल के अंदर टेस्ट बढ़ाए क्यों नहीं? अब आप ये कहोगे कि हमने पहले इतने थे, अब उतने नहीं। इतने जी, मैं छिंदवाड़ा का बार बार एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ कि मैं बड़े दावे के साथ कह रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में सबसे खतरनाक और भयानक स्थिति छिंदवाड़ा की हो रही है। क्यों? यहाँ पे मात्र 700 से अधिक आज तक टेस्ट नहीं हुए और आंकड़े जो है वो 100 से अधिक लोगों की मृत्यु हो रही है। अब आप मुझसे रितेश भाई ये कहोगे कि भैया वो तो जो सरकारी आंकड़े उसमें 5 दिखा रहे हैं, लेकिन आपके मोक्षधामों में जो संक्रमित लोग संदिग्ध कोरोना काल से जिनकी टेस्ट रिपोर्ट 5-5, 6-6 दिन नहीं आती है, वो अगर 4 दिन में मर जाते हैं तो वो कोरोना के प्रोटोकॉल के अंतर्गत आते हैं, लेकिन उनके जो लक्षण होते हैं, आप डॉक्टर आप जानते हैं कि कोरोना का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण ये है कि ऑक्सीजन अगर 90 के नीचे चली गई तो इसका मतलब है कि लंग्स में इफेक्ट किया है। चलिए, और जितनी भी मौतें हो रही हैं मैं समझता हूँ सैयद जाफर साहब, इस पे एक लंबी चर्चा हो सकती है और निश्चित ही एक लंबी चर्चा होगी ही, तर्क वितर्क हो सकते हैं, आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे, लेकिन ऐसे में जरूरत है कि हम मिलकर प्रयास और बेहतर क्या कर सकते हैं कि संक्रमण की चेन टूट जाए। डॉक्टर हितेश बाजपेयी और सैयद जाफर साहब, आप दोनों का बहुत धन्यवाद। मुझे एक एक प्रतिक्रिया चाहिए थी, चूंकि विषय ऐसा है जिस पर लंबी बयानबाजी भी हो सकती है, बहस भी हो सकती है, लेकिन कुल मिलाकर हमें यह भी सोचना होगा कि अगर प्रदेश में इस तरह की व्यवस्थाएं आई है तो आखिर हम क्या कर रहे हैं। आम लोगों की सहभागिता के साथ सरकार पर जब आरोप लगते हैं, अगर कमलनाथ इस तरह से बयान दे रहे हैं कि दूसरी वेरिएंट आने के बाद सरकार सोती रही, व्यवस्थाएं नहीं करा पाई, कोरोना का प्रकोप बढ़ता गया, बीजेपी की सरकार व्यवस्थाएं जुटाने में लगी हुई है, लेकिन लोग परेशान फिर क्यों हो रहे हैं? तो बीजेपी को निश्चित ही इस तरफ ध्यान देना चाहिए, बजाय दूसरे राज्यों से तुलना के हम मध्य प्रदेश में क्या बेहतर कर रहे हैं, हमें इस पर जवाब देना चाहिए। छत्तीसगढ़ में अगर कुछ गलत हो रहा है तो जाहिर है छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधि, छत्तीसगढ़ की सरकार, वहां की सत्ता से हम जरूर सवाल पूछेंगे। महाराष्ट्र में कुछ गलत है तो महाराष्ट्र की सत्ता से, महाराष्ट्र की सरकार से सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन इस वक्त जरूरत है मिलकर इस आपदा का सामना करना और मिलकर इस आपदा को खत्म करना। कोरोना जरूर बढ़ रहा है, लेकिन सियासत नहीं बढ़ना चाहिए इस पर। इधर देखिए, दूसरी तरफ पीसीसी चीफ कमलनाथ ने यह भी कहा है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत दूर करने के लिए उन्होंने कंपनियों को फोन कर प्रदेश में सप्लाई बढ़ाने का आग्रह किया और अब इंजेक्शन आने लगे। इंजेक्शन के लिए मैंने बात करी, जो कंपनियां बना रही हैं, मैंने उनसे बात करी कि मध्य प्रदेश को आप इंजेक्शन भेजिए। वो भेज रहे हैं पिछले 6 दिन में। हाँ, मुझे तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने फ़ोन करके ये आग्रह किया, मुख्यमंत्री ने करा, मैंने सबसे बात करी और मध्य प्रदेश में जो 15 दिन में नहीं आया था, इंजेक्शन नहीं आए थे, पिछले 6 दिन में पहुंचे। इधर कमलनाथ ने दमोह के रोड शो में मास्क नहीं पहनने के आरोपों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि भाषण के दौरान उन्होंने मास्क हटाया था, बाकी पूरे समय मास्क पहन कर रखा। पहना हुआ था, मैंने उस समय बोलते वक्त नीचे कर लिया हो, पर मैंने मास्क पहना हुआ था, पूरे समय मैंने मास्क पहना था। पर बात यह है, ये तो सरकार को नियम बनाना है कि ऐसी रैली नहीं करें। शिवराज सिंह जी तो खुद जा रहे थे इस रोड शो में, कल उन्होंने कैंसिल किया कि वो समझ गए कि जनता का क्या मूड है, जनता के मूड के बारे में सुनकर उन्होंने खुद कैंसिल किया।